हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूथ एरा इंस्टीट्यूट। यूथ एरा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मार्केटिंग मिक्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि मार्केटिंग मिक्स होता क्या है। तो मार्केटिंग मिक्स इज अ सेट ऑफ 4 वेरिएबल्स विच इन्फ्लुएंस टू टारगेट इट्स मार्केट। मतलब कुछ 4 चीज़ें होती है। मार्केट जब चलती है ना, वो 4 चीज़ों की वजह से चलती है ना। तो वो 4 चीज़ें हैं क्या, उनको हम एक हिसाब से स्टेजेस भी कह सकते हैं। तो पहला स्टेज होता है हमारा प्रोडक्ट का, दूसरा होता है हमारा प्राइस का, तीसरा होता है हमारा प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन का, और सबसे आखिरी जो मेन और सबसे वाइटल स्टेप है वो होता है प्रमोशन। सबसे पहले जानते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है या प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। तो प्रोडक्ट मिक्स के बारे में जानते हैं। कोई भी आप प्रोडक्ट बनाने से पहले आप क्या करोगे? मार्केट को स्कैन करोगे, सीधी सी बात है। स्कैन करने के बाद, या स्कैन करने का मतलब समझो आप, मतलब लोगों से उनकी पसंद नापसंद पूछ के आना, है ना। उनसे पूछ लेना कि आपको क्या सर पसंद है या नहीं पसंद है। तो वो उसे कहते हैं स्कैनिंग। अच्छा, अब करेंगे हम लोग प्लानिंग। प्लानिंग कैसे कि हम कोई भी प्रोडक्ट्स बनाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कोई एंड्रॉयड फ़ोन हमने मार्केट में हम बना रहे हैं या उसको लॉन्च करेंगे, तो उससे सबसे पहले उसमें ज़रूरत पड़ती है प्लानिंग की। मतलब उस स्मार्टफोन में, वो उस एंड्रॉयड फ़ोन में क्या क्या हम चीज़ें जोड़ेंगे। फॉर एग्जांपल उसमें गूगल असिस्टेंट हमने जोड़ दिया, उसमें हमने इंफ्रारेड सेंसर्स जोड़ दिए, डुअल वाइब्रेशन मोटर्स जोड़ दिए, सो एंड सो मैंने हम जोड़ते गए। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे हम, कि जब हम प्रोडक्ट को बनाएंगे अपना कंपनी, मतलब जैसे हम एक कंपनी है हम लोग, ठीक है, हम लोग एक कंपनी है, तो हम अपनी कंपनी का एक बजट भी तय करेंगे, अपना भी एक बजट तय करेंगे और लोगों का भी एक बजट तय करेंगे कि उसी प्राइस रेंज में हम लोगों को दे सकें। यानी कि जैसे मान लीजिए 6,000 रुपीज़ का मैंने एक स्मार्टफोन बनाया, हो सकता है उस 6,000 रुपीज़ में कम से कम, मतलब हम कह रहे हैं करोड़ों लोग ना लें, लाखों भी लोग ना लें, थाउजेंड्स लोग तो ले सकते हैं। क्योंकि बढ़ोतरी धीरे धीरे होती है ना, ग्रोथ धीरे धीरे होती है जब आप अपग्रेड करते रहते हो, है ना, उसमें एड ऑन्स करते रहते हो। सीधी सी बात है। किसी आप मान लीजिए पिज़्ज़ा हट पे गए, तो आप जब पिज़्ज़ास की इतनी रेंज देखते हो, तो आप उसमें एड ऑन्स कराते हो कि नहीं, कि सर इसमें एक्स्ट्रा स्लाइस होगा, पेपरोनी इसमें ज़्यादा होगा, हाँ, तो इसमें एड ऑन्स कराते हो। तो वही बात हो रही है कि सबसे पहले तो आप प्लान करोगे। जब आप प्लान कर लोगे, ठीक है, प्लान करने के बाद हमारा आता है कि उसको बनाना। अब हम उसको बनाएंगे। चलिए, वो बन तो गया हमारा प्रोडक्ट। अब ये तो नहीं बनने के बाद सीधा हमने कंज्यूमर्स को उठा के दे दिया। तो उससे पहले आता है कि हम उस प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करें, जो कि मैंने पहले बताया था कि वो आखिरी स्टेप है। तो वो हम आखिरी स्टेप ही रखेंगे उसको, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट की। तो हमने प्रोडक्ट पहले बनाया, सॉरी प्लान किया, उसके बाद हमने उसको बनाया, और बनाने के बाद हम उसको बेचेंगे। तो बेचने से पहले सबसे पहले ज़रूरी पड़ता है आपको प्राइस रेंज डिसाइड करना, जो कि उसे कहते हैं प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स में क्या होता है कि अगर जैसे आपने जब कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हो, मैंने अभी बताया था कि मैंने 6,000 रुपीज़ का एंड्रॉयड फ़ोन मैंने बनाया। तो जब मैंने ये 6,000 रुपीज़ बनाया, तो वो कहाँ से आया, वो प्राइस कैसे सेट किया होगा मैंने? जो भी हमारी मटेरियल्स लगी होगी उनकी कॉस्ट जोड़ के मैंने वो 6,000 रुपीज़ बनाया होगा, है ना। 6,000 रुपीज़ मैंने उसकी प्राइस को मैंने 6,000 रुपीज़ क्यों रखा है? हमारे स्मार्टफोन में जो जो प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी स्मार्टफोन्स में जो जो एसेसरीज उसमें लगे हैं, जो भी चिप्स वगैरह लगे हैं, उनकी कॉस्ट जोड़ के हमने उनको बनाया है 6,000 रुपीज़। उसका प्राइस टैग हमने रखा है 6,000 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने रख दिया। तो 6,000 रुपीज़ हमने तय भी किया है, तो उसमें कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी होती है, उसको भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। वो भी इम्पोर्टेंट है भाई। सरकार के कुछ नियम कानून होते हैं कि नहीं, वो भी हमें मतलब फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। नहीं तो वो हो सकता है वो प्रोडक्ट बैन हो जाए, है ना। वो मतलब लॉन्च होने से पहले उसकी मतलब बैन सर्टिफिकेट उसको मिल जाए। चलिए, अब मैंने बात की थी प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए, एक ही चीज़ें में सारी स्टेजेस आ जा रहे हैं, है ना। अब हम बात करेंगे प्लेस। आपने गुड्स बना लिए,
गुड्स बनाने के बाद आपने, मैंने अभी कहा था कि आप डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच नहीं सकते हो, ठीक है। कंज्यूमर्स को आप डायरेक्टली बेच नहीं सकते हो। उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आप अप्रोच करोगे होलसेलर्स या रिटेलर्स को। तो होलसेलर्स और रिटेलर्स को अप्रोच करने से पहले आपको अपने सामान भेजना भी तो पड़ेगा। आपको अपना सामान भेजोगे कैसे आप? पहली बात तो ठीक है ना। भेजने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा रोड्स या रेलवेज या एनी अदर मीडियम्स, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, जब आप इन चीज़ों को अप्लाई करने के बाद अपने गुड्स भेजते हो वाया, मतलब पैकेजिंग करके सब अच्छे तरह से, मतलब आपके जो भी गुड्स ट्रांजिट के वक्त वो सुरक्षित रहे, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट के वक्त वो सुरक्षित रहे। तो आपने गुड्स भेज दिए। आपने जब गुड्स भेज दिए, कहाँ भेजे आपने? होलसेलर्स और रिटेलर्स को। होलसेलर्स और रिटेलर्स ने अपना माल रखवा लिया या प्रोडक्ट रखवा लिए। वो कहाँ रखवाएंगे? डायरेक्टली शोरूम में तो नहीं रखवा देंगे, है ना। उसके लिए ये लोग बनाते हैं, ये होलसेलर्स और रिटेलर्स बनवाते हैं, क्या चीज़ बनवाते हैं? वेयर हाउसेज, या इन अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं उसको गोडाउन, जहाँ पे अपने ये प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। ये लोग जितनी उनको ज़रूरत है वो उतना निकालेंगे गोडाउन से, उतना कंज्यूमर्स को बेचेंगे। इसके लिए बनानी पड़ती है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री शीट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हम लोगों को, मतलब हम जो प्रोड्यूसर है, हमको पता लगेगा कि हमारे प्रोडक्ट्स कितनी बिकी है। और उसकी रिपोर्ट भेजती कौन है? होलसेलर्स या रिटेलर्स प्रोड्यूसर्स को भेजती है, मतलब हमें भेजेगी वो, हमारे हमारे पास वो भेजेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लेस। मतलब इसमें मेनली क्या होता है कि मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो बहुत छोटा सा है। बुकिश लैंग्वेज में ये थोड़ा लेंदी है, ये तो मैंने आपको शॉर्ट करके एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, तो आपकी समझ में, ताकि आपको समझ में आए। अच्छा, सबसे जो मेन और सबसे आखिरी जो स्टेप आता है वो होता है प्रमोशन, ठीक। प्रमोशन होता क्या है? अगर मैं आपको बोलूँ प्रमोशन एडवर्टीजमेंट होता है, तो जी हाँ, बिल्कुल होता है एडवर्टीजमेंट। अब ये कंपनियां जब जो भी ये सामान बनाती है, जो भी प्रोडक्ट बनाती है, ये लोग एडवर्टाइज करने की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है इनको एडवर्टाइज करने की? कोई ज़रूरत है? अपना प्रोडक्ट ऐसे बेच सकती है, क्यों बेच रही हो? बहुत ज़रूरी है एडवर्टाइज करना, क्योंकि एडवर्टाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप लोगों को अवेयर नहीं कराओगे कि आपने ये प्रोडक्ट बनाया है, तो लोग खरीदेंगे कैसे आपके प्रोडक्ट्स, है ना। सीधी सी बात है। आप कंपनी ने कोई बाइक लॉन्च की, मान लीजिए किसी कंपनी ने बाइक लॉन्च की, तो हमको पता कैसे चलता है? आज देखिए, आज इस कंपनी ने ये बाइक लॉन्च की, या आज इस कंपनी ने ये स्कूटर लॉन्च किया, हमको क्या पता कैसे चलता है? वाया अवेयरनेस। अवेयरनेस कैसे होती है? वाया एडवर्टीजमेंट। वाया एडवर्टीजमेंट ही तो हमको पता चलता है। अब वो एडवर्टीजमेंट कहाँ लगते हैं या कैसे दिखाए जाते हैं? या तो वो टीवी में दिखाए जाते हैं, उससे बड़ा मीडियम आ गया आज की तारीख में, इंटरनेट, गूगल, यूट्यूब, उसमें दिखाए जाते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे जैसे कि मतलब कैसे दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो मैंने अभी बताया इंटरनेट बड़ा प्लेटफॉर्म है, टीवी है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, उससे भी ज़्यादा अच्छा है आप होर्डिंग्स लगवाओ। फिर मैंने कहा ना कि जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, बनाते हो, मतलब प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, भेजते हो, तो जब आप प्रमोशन करते हो ना, तो इसमें भी आपको बजट का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोड्यूसर को अपने बजट का ध्यान रखना पड़ेगा, उसी अकॉर्डिंग उनको प्रमोशन भी करना पड़ेगा। भाई, जब मेरे जेब में पैसा होगा तभी तो मैं खर्चा कर पाऊंगा ना। जब मेरे पास पैसा ही नहीं होगा तो मैं खर्चा क्या करूँगा? मैं कहाँ से एडवर्टीजमेंट करूँगा भाई? तो यही बात किस लैंग्वेज में कही है कि आप जब प्रमोशन करोगे तो अपना पॉकेट देख के करोगे। कंपनी अपना पॉकेट देख के प्रमोशन करती है ना। मैंने अभी वही कहा, आज के टाइम में सबसे बड़ा मीडियम है इंटरनेट, वहाँ सबसे ज़्यादा मतलब एड्स शो किए जाते हैं, जाहिर सी बात है ना। तो इसे कहते हैं हमारा प्रमोशन। इसके रिगार्डिंग मैं आपको नोट्स भी दूंगा, वो मतलब मैं अटैच कर दूंगा, ठीक है ना, पीडीएफ फाइल में, मतलब कमेंट बॉक्स में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मैं अटैच कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है आज मार्केटिंग मिक्स। अगला हमारा आएगा टॉपिक कि वो होगा मार्केटिंग इन्वायरमेंट, और उसके बाद आएगा कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। अच्छा, उसके उसके बाद सबसे पहली बात तो देखिए, अगर इनकेस अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं,
या आप हमारे दिए गए मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। हम आपको जल्दी से मतलब जो भी आपकी दिक्कत है हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए बाय, शुक्रिया।